कि अगले हफ्ते जो कोच का फैसला होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का, कि वो कौन बनेगा। कुछ लोग उसकी दौड़ में शामिल हैं, जिनमें माइक हैसन है, मिसबाहुल हक हैं, सकलैन मुश्ताक है, अब्दुल रज़ाक का नाम भी आ रहा है। और अभी हमारी बात भी हो रही थी इस हवाले से कि जी एक मुलाकात का सेशन हो चुका है माइक हैसन के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे जो सपोर्टिंग स्टाफ मिले वो मेरी मर्ज़ी का होगा। अभी तक बोर्ड ने उस हवाले से कोई कंसेंट नहीं दिखाई है। तो ये जो नाम सामने आए हैं, अगर मिसबाहुल हक आते हैं तो मिसबाहुल हक तो पहले भी आपको पता है कि एक वक्त में 2 ओहदों पर विराजमान रह चुके हैं, और उनके हवाले से बड़े सवालात उठते थे, बड़ा क्रिटिसिज्म आता था कि जो मिसबाहुल हक की अपनी अप्रोच थी जब वो पाकिस्तान के कप्तान थे, तो उसी तरह की एक डिफेंसिव अप्रोच वो टीम के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं। सकलैन मुश्ताक का नाम आता है तो ऑफकोर्स शादाब खान का नाम आता है कि सकलैन मुश्ताक आएंगे तो फिर शादाब खान फिर से टीम का हिस्सा बन जाएंगे, क़त नज़र के वो परफॉर्म करें या नहीं करें। और अब्दुल रज़ाक के हवाले से अगर बात होगी तो अब्दुल रज़ाक का तो बतौर कोचिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो न पूरे बैट्समैन न पूरे बॉलर। तो क्या कहेंगे इस तरह की सूरत हाल के अंदर फिर पाकिस्तान को कौन सा कोच सूट करेगा, माइक हैसन या फिर पाकिस्तान के जो 3-4 नाम है इनमें से, या कोई और गैर मुतवक्के नाम भी सामने आ सकता है जिसका हमें नहीं पता कि उसने भी अप्लाई किया हुआ है। कर दूं कि हम सबको, जैसे भी याकूब भी कह रहे थे, मोहम्मद याकूब भी, कि हम सबको हैसियत कौम हमारा फर्ज है कि हम अपनी फौज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करें। हम उनके शाना बशाना है, और अगर हमें भी जरूरत पड़ी किसी मुजाहिद बनने की तो हम इसमें कोई दकीका नहीं छोड़ेंगे। और वी आर प्राउड पाकिस्तानी, हम जारियत नहीं रखते। और आपने बिल्कुल याकूब ने ठीक बात की कि हमारी फौज ने भी जो जंगी कवानीन हैं तो हमारे मजहब का खासा उनको मलहूज़ खातिर रखा, हमने उन पर हमला नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं, और हमारी सही है, जो सही है कि जब आप पर कोई जारे जब हमला करे तो फिर आप भी तगड़े हो जाएं, सीधे हो जाएं। और हमारी फजाइया ने ये कर दिखा दिया कि आपने हमला किया, फिर हम आपको मुंह तोड़ और जबरदस्त किस्म का जवाब देंगे, जो कि हमने देख लिया है और पढ़ भी लिया है और दुनिया भी देख रही है। अब आ जाए, ये जो आपने अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट की बात की है, मैं देखें लाहौर की टीम का सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर रह चुका हूं, मैं सेक्रेटरी भी रह चुका हूं, मुझे एक्सपीरियंस है कि हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं इनका पोटेंशियल क्या है। मैं 52 से लेके ऑनवर्ड जो अंकल टाइप के बड़े मोहतरम लोग थे उनसे भी गुफ्तगू कर चुका हूं, मुझे इस कल्चर का बखूबी पता है। हमारे क्रिकेटर बड़े शानदार हैं, इंडिविजुअली इनका तारीख में नाम रकम है, लेकिन जिन बड़े लोगों का नाम आपने जिक्र किया है उसमें मिसबाहुल हक हैं, उसमें सकलैन मुश्ताक हैं, या उसमें अगर किसी और तीसरे का नाम भी आ रहा है वो अब्दुल रज़ाक है, तो इनके बड़ेपन में कोई कलाम नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पर बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि फिर वक्त आप जैसे अब आपने जिक्र किया जो होता है ना नेपोटिज्म या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। मिसबा साहब के बेटे भी क्रिकेट खेल रहे हैं, उन पर भी उंगलियां बवजह या बगैर किसी वजह के उठ रही हैं। रज़ाक के बेटे भी क्रिकेट खेल रहे हैं, उन पर भी उंगलियां उठती हैं कि जनाब उनका बेटा क्रिकेट खेल रहा है। एंड सो इज अबाउट द सन इन लॉ ऑफ, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है शादाब, ये अच्छे क्रिकेटर हैं इनके तीनों के बेटे, लेकिन इन पर उंगलियां उठती हैं, तो इनको इससे बचना चाहिए। फिर मैं समझता हूं कि अगर एक मरतबा आजमाए गए हैं, जैसे सकलैन भी एक लेवल पर और मिसबाह भी, तो अब रीइंफोर्स उनको करने की जरूरत नहीं। और तीसरी बात यह है कि जब देसी कोचेज हैं ये मुकामी सियासत में इन्वॉल्व हो जाती है। आप सुबह मुझसे बात कर रहे थे और आपने कहा था कि इस सिलसिले में ये भी बातें हो रही है कि वो जो हैसन है उन्होंने कहा है कि मैं अपना स्टाफ लेकर आऊंगा। मैं अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूंगा उनको अपना पूरा स्टाफ लाना चाहिए, एक एक शख्स अपना लेकर आए। बोर्ड को इसमें मेरे ख्याल में दखलदर माकूलात नहीं करने चाहिए। वो जो होता है ना स्पॉइल सिस्टम के, यू हैव टू ब्रिंग इन एवरीबॉडी, अपने कॉन्फिडेंट लेकर आए, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, वो सब अपनी मर्जी का लाने थे उन्हें। लेट हिम डू द, जैसे चेयरमैन साहब ने सबको इख्तियार दिए हुए हैं कि जाओ मर्जी करो, बेहतरीन लोगों को दे दिया अपनी तरफ से कि जाके तो अपना काम करो। हैसन जो है हेड कोच जिनका नाम लिया जा रहा है, अगर वो आ रहे हैं तो उनको मर्जी का स्टाफ लाने। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, हमारे, मैं समझता हूं कि देसी कोच कम्युनिकेशन अच्छी करते हैं, अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं इनका अगर एक्सपीरियंस, अगर ये खुद से कहने बुरा नहीं था तो अच्छा भी नहीं था। आपको पता है कितनी कितनी परेशानियां थी, कितनी कितनी कठिनाइयां थी, कैसी कैसी बातें हुई, रिजल्ट भी इतने आउटस्टैंडिंग नहीं रहे। इस वक्त क्रिकेट की सूरत हाल बड़ी गंभीर है। इंटरनेशनल रैंकिंग में हम पस से पस मुकाम पर चले गए हुए हैं। हमें बड़ा जरूरी है कि हम फॉरेन कल्चर लेके आए। दूसरी बात यह है कि मैं गैर मुल्की उस्ताद हूं या गैर मुल्की कोचेज हूं, उनके हक में हूं।
हमारे बड़े बड़े जो मशाहीर थे उनके उनके जो जो उस्ताद थे वो मुल्की भी थे और गैर मुल्की भी थे। इसमें कोई कलाम नहीं है, होना चाहिए, आना चाहिए और लड़के उससे बड़ा कुछ सीखेंगे। और दूसरा ये है कि वो इंटरनेट लैकिंग में नहीं पढ़ेंगे, लैंग्वेज बैरियर भी है। कुछ साथी दोस्त जो होते हैं हेड कोचेस के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वो करते वही कुछ हैं जो उनको करना चाहिए। ठीक। तो एक तो ये बात है, दूसरा ये है कि जो भी आए उसको समझ बूझ के रखें और उसको मौका दें, उसके साथ लड़ाइयां ना शुरू कर दें, आर्गू ना सही। शुरू कर दें। उनसे सारे उनके साथ आप SOP जब जो भी उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें एक एक चीज आप उनकी छुट्टी के हवाले से, टूर के दौरान, टूर के बगैर वो कहाँ होंगे, कहाँ रहेंगे, एक एक चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर दें ता वक्त है कि कोई ताकि बाद में कोई इस किस्म की एम्बिग्युइटी, कोई आपसी रंजिश, कोई नाचाकी ना हो। ये बड़ा जरूरी है। जो भी तैयार करे, अब PCB के पास अच्छे लीगल एक्सपर्ट हैं, इनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके साथ डायलॉग करें। जो भी फॉरेन कोच है कि आपको ये चीजें हम देंगे, तनख्वाह आपको इस तरह मिलेगी, इतने वक्त में मिलेगी, बाद में ये ना वो कहें कि ये मुझे पैसे नहीं मिल रहे, यानी कि हमारा लेन देन, ये भी कुछ हेड कोचेस ने शिकायतें की हैं। अब इसमें बदला हुआ जमाना है। मेरे ख्याल में ये जो बात आपने सवाल किए थे मैंने उनका जवाब दे दिया है। अगर इस मुद्दे में आपको और मजीद बात करना है तो आई एम अवेलेबल। जी प्लीज।